बंगाल में 2 चरणों में मतदान होने हैं। 23 और 29 अप्रैल को बंगाल में मतदान होने हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी तो अपने तरीके से अलग अलग तैयारियां करी रही है, पर उत्तर प्रदेश में बंगाली कम्युनिटी के लोगों ने भी कमर कस ली है और वो भी बंगाल जाने की पूरी तैयारी में है। उनका कहना है कि पार्टी लाइन से इतर भी अगर उन लोगों को जा करके और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करना होगा तो करेंगे। और इन सब के लिए उनका मानना यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो एक राज है, उसी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बंगाल में भी बने, और इसको लेकर के ये तैयारियां जो हैं वो लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंगाली कम्युनिटी से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उन लोगों से बातचीत भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से तो जुड़े हैं, लेकिन इनका जो बंगाली कम्युनिटी है वो बड़ी संख्या में, लगभग लाखों की संख्या में ये लोग वहां पर जा रहे हैं और वहां पर जा करके अपने खर्चे से पहुंच करके और भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन करेंगे ये लोग। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम मानस मित्रा है और मैं भारतीय जनता पार्टी में आईटी विभाग में अवध क्षेत्र का प्रमुख भी हूं और साथ में लखनऊ बंगाली एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में काम करता हूं। मानस जी, ये कितनी बड़ी संख्या में लोग बंगाल जाने वाले हैं और कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां जाकर के आप लोग कैंपेन करने वाले हैं? देखिए, लखनऊ में अगर बात की जाए तो हजारों की संख्या में लोग जाने को तैयार हैं। पार्टी से इतर कार्यक्रम हम लोग अपना चला रहे हैं, जिसमें कारण उसका क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि जैसा विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है वैसा ही विकास हमारा पश्चिम बंगाल में हो। आज हम देखते हैं अपने भाइयों को, अपने छोटे भाइयों को, कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है, ना वहाँ विकास है। जहाँ एक समय भारत की राजधानी एक प्रदेश का एक शहर हुआ करता था, आज वो गर्त में डूबा हुआ एक राज्य, बीमारू राज्य हो गया। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की तुलना की जाए तो उत्तर प्रदेश कहीं एक तरफ बीमारू राज्य था, आज टॉप 3 में उसका नाम है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे वो बंगाली भाई, जहां हमारा परिवार है, जहां से हमारी अस्मिता जुड़ी है, जहां के हम क्षेत्र के लोग हैं, हम चाहते हैं वहां के लोग भी इस सरकार को देखें, इसकी तुलनात्मक अध्ययन करें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बने, वहां उद्योग हो। आज सारे उद्योग वहां से चले जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, नौकरियां चली जा रही हैं, उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। तो कैसे हो, किस तरह से हो, तो उसका विकास होना चाहिए और हम चाहते हैं वैसा ही विकास उत्तर प्रदेश का की तरह पश्चिम बंगाल में। तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की तरह विकास हो। कुछ लोगों से और बात करेंगे। क्या नाम है साहब? देवाशीष बोस राय चौधरी। तो आप कहाँ जाएंगे बंगाल में? बंगाल में हमारे जो रिश्तेदार वगैरह हैं, जहाँ हम लोग को ये जो कष्ट अभी यहाँ पे वो लोग झेल रहे हैं, और बाकी कौन से जिले में आप जाने वाले? मैं बैरकपुर इलाके में जाऊँगा। हाँ, वो ये पार्टी आप लोग को भेज रही है या नहीं, हम अपने हिसाब से भी जाएंगे और वहाँ पे जो हमारे रिश्तेदार वगैरह हैं उनसे मिलना होगा और फिर हम वहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीज़ें बातें चल रही हैं। क्योंकि तो आपके लोगों को भाजपा पसंद है या वो लोग? भाई, नो डाउट देयर इज़ नो ऑप्शन। अब जो स्थिति है, क्योंकि जो संदेश खाली से लेकर और जो जो भी चीज़ें वहाँ लोग झेल रहे हैं, लोगों का डॉक्टर का रेप हो जाना, ये जग जाहिर है, सारे लोग जान चुके हैं इस चीज़ को। अब इन सब चीज़ों से अगर हम लोग को मुक्ति लेना है, पाना है, तो बीजेपी इज़ द बेस्ट ऑप्शन और इसीलिए उसके साथ ही चल के कुछ भला हो सकता है। और बाकी जो हमारे लोग हैं वो सभी मोटिवेटेड हैं, मोटिवेटेड हैं। आपका क्या नाम है सर? अंजन सोम। कहाँ जाएंगे आप? दमदम दमदम जी। तो मूल रूप से वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ रिश्तेदार हैं आपके? रिश्तेदार हमारे वहाँ पे हैं। हाँ, तो उन लोगों को पता है कि आप आने वाले हैं? जी बिल्कुल पता है, और पार्टी भी भेज रही है, हम लोग स्वयं भी जा रहे हैं। मगर इसमें एक अनुरोध ये है कि पार्टी जब तक वहाँ के बाशिंदों को प्री और पोस्ट पोल सिक्योरिटी नहीं देगी तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पिछली और इस चुनाव में नहीं हो पाएगा। बहुत ज़्यादा होगा, मतलब भय है, भय का बिल्कुल भय का माहौल है वहाँ पे, बहुत भय का माहौल है। इस पहले वाले इलेक्शन में लोगों को मारपीट के भगा दिया गया, वो लोग अपने घर लौट नहीं पाए। कोई छत्तीसगढ़ चला गया, कोई आसाम चला गया, वो लौट बहुत मुश्किल से पाए हैं। तो अब की बार भी अगर पार्टी को जीतना है या सरकार बनानी है, उनको प्री पोल और पोस्ट पोल सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपने पार्टी फोरम पर ये बात रखी? पार्टी फोरम पर ये बात पहुँचाने के लिए आपसे बात कर रहा हूँ। अगर ये बात पार्टी फोरम में पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात है। अपना नाम बताइए। तीर्थ सेन गुप्ता, कहाँ के रहने वाले? आरडीसो दुर्गा पूजा से मैं हूँ। अच्छा। हाँ, और वहाँ कहाँ जाएंगे, किस जिले में? वहाँ कलकत्ता है, वर्धमान है। मैं भी दिसंबर में भी गया हूँ, जुलाई में मेरी चर्चा हुई है टैक्सी ड्राइवर से लेके जो मेरे अपने क्लोज नाते रिश्तेदार हैं। कहीं ना कहीं सब लोग ममता जी के शासन से बिल्कुल ऊब चुके हैं, विशेषकर कानून व्यवस्था और उद्योग और नौकरी की वजह से। क्योंकि सब इस वक्त पूरे भारतवर्ष में तुलना माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से तुलना हो रही कानून व्यवस्था के लिए, कि जो कानून व्यवस्था के जो आयाम स्थापित किए उत्तर प्रदेश में वो हर जगह के लिए अनुकरणीय हैं। तो अभी तो भाजपा को लेकर अंजन जी ने कहा कि ये बात तो सही है, पोस्ट पोल जो वायलेंस पिछली बार देखिए भारतवर्ष में बंगाल और केरल में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल वायलेंस होता है, तो वो पोस्ट पोल के लिए जो हमारे कार्यकर्ता है, जो डेडिकेटेड वर्कर है,
उनकी सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार कुछ करे तो ये काफ़ी अच्छे परिणाम आने के। सीएम से तुलना करी कि ऐसा जो है राज्य हो, मतलब ऐसा जो वो वहाँ पर स्थापना हो कानून की, इसके लिए भी कुछ आप लोग करेंगे, कुछ मांग करेंगे? बिल्कुल करें। हमारे तो रेगुलर हमारा जो टेलीफोनिक संवाद है, मैं बता रहा हूँ 2 बार गया हूँ, अभी मैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो सकता है मैं जाऊँ, तो वहाँ के लोग भी चाहते हैं कानून में। देखिए आरजी करके घटना हुई, जो उसमें बेटी की जो हत्या बलात्कार हुआ, ऐसी कई घटनाएं पहले, आज 20-25 साल पहले बंगाल में महिलाओं की स्थिति इससे कहीं अच्छी थी। इस वक्त महिलाओं की स्थिति वहाँ खराब, कानून व्यवस्था के लिए अब रात को 9-12 बजे रात को वो काफ़ी वो निर्भय नहीं रहते हैं, वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, कोई मेरे साथ चले। तो ये व्यवस्था है। एक तो 2 और जो लड़के नौकरी कर लिए हैं वो बाहरी स्टेट पे जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, तो ये व्यवस्था काफ़ी सुधारने के लिए हमें आवश्यकता है। बिल्कुल व्यवस्थाएं सुधरनी चाहिए। आप कहाँ जाएंगे सर? मैं तो कलकत्ता जाऊंगा, क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार सब कलकत्ता में ही है, तो वहीं पे जाऊंगा मैं। और उनसे सबसे मैं कहूंगा कि क्यों दें लोग भाजपा को? भाजपा को इसलिए वोट दे क्योंकि 30 साल उन्होंने मार्क्स कम्युनिस्ट को दिया है, सीपीएम को दिया है, 15 साल उन्होंने तृणमूल को दिया है। एक बदलाव तो चाहिए, जो परिवर्तन जो है वो होना है। और ये 15 साल में टीएमसी ने कलकत्ता को एकदम बर्बाद कर दिया, टीएमसी ने बर्बाद कर दिया। आप क्या कहेंगे सर? आप भी ये कहेंगे कि टीएमसी ने बर्बाद? बिल्कुल कर दिया। हम लोगों का अस्तित्व की लड़ाई है अब ये तो। अस्तित्व की लड़ाई हो। बिल्कुल है। जैसे जैसे माँ माटी मानुस बोल के दीदी आई, उन्होंने किसी का भी ख्याल नहीं रखा, ना माँ का, ना माटी का, ना मानुष का। तो बचा क्या है इसमें? ना कानून व्यवस्था है, ना कुछ है। आपका नाम क्या है? मैं उत्तम रॉय। किस जिले में जाएंगे? मैं ये बिराटी, दक्षिणेश्वर, यहाँ मेरे सारे रिश्तेदार इसी एरिया में रहते हैं। तो रिश्तेदारों को पता है आप आ रहे हैं? बिल्कुल पता। स्वागत करेंगे आपका? बिल्कुल करेंगे। आपका शुभ नाम सर? किशोर कुमार डे, मैं सेक्रेटरी हूँ लखनऊ बंगाली एसोसिएशन का। और आप कहाँ जाएंगे, किस जिले में जाएंगे बंगाल? मैं तो जाऊँगा साउथ कलकत्ता, गांगुली बागान और जादवपुर, उस इलाके में जाऊँगा। जैसे कि इन्होंने सुरक्षा वाली बात बोली थी कि वहाँ पे बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, वहाँ पे ममता दीदी ने अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट का अभी तक वो स्थापित होने नहीं दिया है, पोक्सो को लागू होने नहीं दिया है। जैसे कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर लगा हुआ है हमारा, 450 किलोमीटर से ज़्यादा का जो बॉर्डर फेंसिंग है वो अभी तक नहीं हो पाई है। उसके लिए ज़मीन एक्वायर नहीं की है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। डेवलपमेंट के लिए केवल 27% जो ज़मीन है वो एक्वायर हो पाई है रेलवे के डेवलपमेंट के लिए। अभी अभी हमारे रेल मिनिस्टर अश्विनी जी ने ये बात कही थी। इसी तरह से कोई भी योजनाएं वो जो सरकारी होती हैं उनको वो लागू नहीं करते हैं, चाहे किसान प्रोत्साहित योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे जो कुछ हो, वो अपने हिसाब से ही चीज़ों को करती हैं। और वहाँ पूरा भय का साम्राज्य फैला हुआ है। उससे इस बार हम लोगों को निजात दिलानी है कैसे भी। बिल्कुल, तो निजात दिलानी है। महिलाएं भी हैं यहाँ पर, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। आप लोग भी बंगाल जाने वाली हैं क्या चुनाव प्रचार? हाँ, ये जाने वाली हूँ। कहाँ जाएंगी, किस जिले में जाएंगी? आप किस जिले में जाएंगे? नहीं, मैं किसी जिले में नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। अच्छा, लखनऊ में रहूंगी। यहीं से प्रचार करेंगे? हाँ, और क्या। हाँ। आपके लोग कहाँ कहाँ हैं वहाँ? हाँ? आपके लोग कहाँ कहाँ रहते हैं वहाँ? अब इतना याद नहीं है। है वहाँ। जो बंगाली कम्युनिटी से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, उनका कहना है कि वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ वहाँ पर जाने वाले हैं, उनके पास जाएंगे और वहाँ पर उनको जाकर के बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए क्या कुछ करेगी, पिछले 30 साल में उन लोगों ने क्या कुछ भोगा है, और अगर भाजपा आती है तो उनके लिए कितने कानून व्यवस्था से लेकर के तमाम जो रोजगार के अवसर हैं वो उत्पन्न होंगे। अब देखना होगा कि जब 23 और 29 तारीख को लोग वोट देंगे तो इन तमाम लोगों के कैंपेन का कितना असर होता है, और जब नतीजे आएंगे मई के महीने में तब भी देखना होगा किसके सर पर बंगाल का ताज होता है। कैमरामैन फैसल पठान के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज लखनऊ।